हे लाडली जू, आपसे एक बार इस बात को पूर्ण कराना चाहती हूँ। ये बात मेरी पूर्ण कर दो, ये मांग मेरी पूर्ण कर दो। क्या? रात दिन विकल हो करके मेरा मन आपके अनुराग में, स्मृति में, सेवा में, चिंतन में डूबा रहे। मैं बहुत हार गया हूँ, बार बार प्रयास करता हूँ, पर ये मन आपके चरणों में न लग करके विषय भोगों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, सुख दुख में जा रहा है। हे मानिनी, मान जाओ। हे लाडली, कृपा कर दो। ये मेरा तन मन जीवन आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तैयार करना चाहता हूँ, आपकी भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। मैं जो चाहत तो ही भेंट चढ़ावन, पर आपके योग्य ना तन है, ना मन है, ना हमारा जीवन है, सब अपवित्र है, पतित है। ऐसा होने पर भी आप स्वीकार करने के लिए राजी है, पर देने के लिए मेरा मन राजी नहीं। अपना आधिपत्य बनाए रख रहा है शरीर पर, अपने पर। ये मन अपना संकल्प विकल्प नहीं छोड़ रहा, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा, तो बरबस लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य से मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे तन को आप अपने शरणागति में स्वीकार कर लीजिए। बुरी सखी कहती, ऐ उपासक, रात दिन प्यारी जू की कृपा की बाट जो हो और उनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी आशा में किसी न किसी दिन किशोरी जू अपने नाम की पुकार सुन करके हमारे समस्त दुख द्वंद्वों को मिटाकर अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करेंगी। इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संत जन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला, पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, ये एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। हे हरि कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं, इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी। क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामी च रसम हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा है, शांत इंद्रिय मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिल, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं जानता हूं। हे प्रभु, कैसे मैं हरिरस में डूबूं? सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करना है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता।
उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधना, फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा, और जहां दूसरों कोई मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले, तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य। जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से, योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता और नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो उसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी हो सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा, सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल हैं उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है, तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का। तो कामना रजोगुण से, रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया, और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है
उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहाँ होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। बता रहे भजन से क्या होता है? इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है। सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवद आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीनो। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। वैसे सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा गया। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान, बलवान इंद्री गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। कौन ऐसा है? जो भगवान मानता है वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है, उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेध सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी, यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा होगान करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो, मारे अंगूरी पूरी डाल। अरे सब बाथरूम से करके आते हैं अपने घर से, वही गंगा जी में मार खखार देखते हैं किसी किसी को, जैसे यमुना जी गए मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वही पैदा करनी है। अरे कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पोंछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना उगाहन किया जाता है, क्यों ऐसे दलित दुराए जैसा। तो कह रहे हैं लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा देवलोक, पृथ्वी लोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो?
मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है। लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्ची मानो, बड़ी मस्ती। ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेणे कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना, तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान, उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी, जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया, और भगवान के पार्षदों, ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है, नाटक। सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत तमक रहा है, विद्वान है, बाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उसके तौला गया, तो कांटा वो बताता है कि जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, तो अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का, मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि ले। भगवान के प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ये 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। देखो, अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम भेष बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या, लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता।